हाय एवरीवन, अगर आप सभी इस वीडियो को देख रहे हो तो सबसे पहले मेरी केवल एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक तो लाइक कर दो। दूसरी बात, आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं करोगे, वीडियो को लास्ट तक देखकर अप्लाई करोगे, बिकॉज हो सकता है कि जल्दबाजी में कुछ आप ऐसे मिस्टेक्स कर दो जो कि आपकी एप्लीकेशन को कंसीडरेशन में ही ना लाए, मतलब आपकी शॉर्ट लिस्टिंग तक आपका रेज्यूम जा ही ना पाए। अगर आपको ऐसी मिस्टेक्स करनी है तो आप तुरंत जाओ लिंक पर और अप्लाई कर दो। बट अगर आपको ध्यान से सुनना है कि अप्लाई करने के स्टेप्स क्या हैं, तो एक बार ध्यान से सुन लेना, 2 मिनट ज़्यादा लगेंगे बस वीडियो में, बट आपको एक प्रॉपर तरीका पता पड़ जाएगा कि आपको कैसे यहां पर अप्लाई करना है। ठीक है, सो इस वीडियो में हम यहां पर बात करने वाले हैं टीसीएस की हायरिंग के बारे में। सो टीसीएस की तरफ से यहां पर हमें उनके ऑफिशियल करियर पेज पे, कोई थर्ड पार्टी पेज नहीं है, जो ऑफिशियल टीसीएस का पेज है जिसपे वो टीसीएस एनक्यूटी पोस्ट करते हैं, जिसपे वो टीसीएस स्मार्ट हायरिंग पोस्ट करते हैं, उसी पेज के ऊपर टीसीएस की तरफ से हमें एक रिसर्च की ओपनिंग्स देखने को मिल रही हैं, जिसके लिए सभी वो वाले बच्चे जिनके ग्रेजुएशन कंप्लीट हैं, जैसा उनने मेंशन किया है, अगर आपने बैचलर्स कंप्लीट करी है, अगर आपने मास्टर्स कंप्लीट करी है, अगर आपने पीएचडी कंप्लीट करी है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो एक अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल रही है, बट इसके कुछ की पॉइंट्स है। की पॉइंट्स क्या है? ये जो अपॉर्चुनिटी है वो रिसर्च अपॉर्चुनिटी होने वाली है। सो इसमें एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको कुछ बहुत ही आना चाहिए, बट ये वाली अपॉर्चुनिटी टीसीएस एनक्यूटी या स्मार्ट हायरिंग या फिर टीसीएस बीपीएस की तरह नहीं है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई शॉर्टलिस्टिंग नहीं होती। ये शॉर्टलिस्टिंग बेस्ड अपॉर्चुनिटी है, तो इसमें कंसीडरेशन क्या किया जाएगा, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अप्लाई करने के बाद उनको ऐसे कैंडिडेट्स चाहिए जो कि रिसर्च फोकस्ड हो, तो जो बेसिकली आपके रेज्यूम है, उन रेज्यूम्स को चेक किया जाएगा और उनके रेज्यूम्स के बेसिस पे उनको अगर कोई कैंडिडेट अपने हिसाब से फिट लगता है, जिसने कोई पब्लिकेशन करी है, अब देखो आप इतनी जल्दी तो कोई पब्लिकेशन नहीं कर पाओगे, या उन्होंने कोई रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम किया, कि रिसर्च पेपर में वर्क किया है, या फिर रिसर्च से एसोसिएट है, तो उन बच्चों को इसमें डेफिनेटली शॉर्टलिस्ट करने के लिए काफी ज्यादा हाई चांसेस होंगे। ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट उन लोगों ने ये सब चीजें मेंशन करी हैं कि रिसर्च वाले कैंडिडेट्स को यहां पर प्रीफर किया जाएगा। सो इस अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। डेफिनेटली अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल रही है, और इसमें अप्लाई करने का एक तरीका है, वो तरीका मैं आपको समझाऊंगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है, सब्जेक्ट लाइन क्या रखनी है, रेज्यूम में क्या डालना है, तो वो सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे एंड स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। टीसीएस का ऑफिशियल कैरियर पेज है। ऑफिशियल कैरियर पेज पर डला हुआ है टीसीएस रिसर्च। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, यहां पर हम देख लेते हैं, तो इसमें लिखा है इनवाइटिंग रिसर्च एंड साइंटिस्ट इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ टुमारो। ठीक है, रिसर्चर्स और साइंटिस्ट को इनवाइट कर रहे हैं अगर आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हो। जैसे इसमें काफी चीजें मेंशन करी गई हैं कि किस किस में आपका काम हो सकता है, लाइक डिजिटल साइंसेस है, कंप्यूटिंग फ्यूचर्स है, पर्पसफुल एआई है, काफी सारी चीजें मेंशन करी हुई हैं, सस्टेनेबल फ्यूचर्स है। सो कैरियर आप ले सकते हो एट टीसीएस रिसर्च। ठीक है, एंड यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ रिक्वायरमेंट्स लिखी है, लाइक यहाँ पर इसमें बताया गया कि इसमें आपको टीसीएस रिसर्च लैब में जॉब मिलेगी एज अ फुल टाइम रिसर्च। यहाँ पर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे एंड पुणे। ठीक है, एंड यहाँ पर लिखा है इसमें द प्रोग्राम आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द रीसेंट ग्रेजुएट्स। ठीक है, ऑल्सो एनकरेज द फ्रेश पीएचडीज टू अप्लाई फॉर दिस। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, जरा बात कर लेते हैं। मोर अबाउट अस, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि ये बेसिकली किन लोगों के लिए है। ठीक है, एंड यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके रिसर्च प्रोग्राम में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। Who can apply? इसमें लिखा है we are looking out researcher who will advance capabilities in the core research areas, create an intellectual foundation towards making an impact on industry and society. We invite applicants who have completed their graduation, masters or PhD from any recognized university and institute. How to apply? If you are interested to pursue a career with us, write to career.research@tcs.com। देखो अब ध्यान से मेरे स्टेप्स सुनना कि आपको क्या क्या करना है। जैसे मैं इस वीडियो में बता रहा हूं, मैं आपको बस एक चीज बोलूंगा, सुनो। आप लोग ये वीडियो को देख रहे हो, मैं अपनी शक्ल भी दिखाता हूं एक बार आपको। ओके, सो देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से। जो जो स्टेप बता रहा हूं वो स्टेप ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहले आपको ये जो ईमेल आईडी है career.research@tcs.com, इस पे आपको मेल करना है। ठीक है, और मेल क्या करना है ध्यान से समझना। डिटेल्ड सीवी हाईलाइटिंग योर एरिया ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट। ठीक है, आपका सीवी होना चाहिए, और सीवी में आप अपना, मैं तो कहूंगा जेनरिक सीवी भी अपलोड कर दो, चलेगा। बिकॉज देखो, मॉडिफिकेशन करने से कोई फायदा नहीं है अगर आप जब तक लिंक्स नहीं दोगे अपने रिसर्च वर्क की, तब तक वो वैसे भी वो उसको चेक नहीं करेंगे। अगर आप केवल लिख दोगे ना कि मैंने रिसर्च वर्क किया, उससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि अगर आप किसी भी प्रकार का कोई रिसर्च वर्क करते हो, आप उसको गिटअप पे होस्ट करते हो या आप किसी वेबसाइट पे होस्ट करते हो, तो आप इस पे ये बोल सकते हो, एक तुक्का ही लगा सकते हो कि बिना रिसर्च वाला सीवी डाल दो, अगर आपके पास कोई भी रिसर्च नहीं है तो। अगर शॉर्टलिस्ट हो जाएगा तो हो जाएगा। ठीक है, झूठा या फेक सीवी मत डालना जिसमें आप लिख दो रिसर्च वर्क के बारे में, बिकॉज वो वैलिडेट होगा। तो फालतू आपकी
मेहनत वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि रिसर्च वर्क की हमेशा लिंक्स रहती हैं, और अगर आप कुछ भी चीज फेक करोगे तो उस पर आपके पास लिंक तो होगी नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर लिखा है एरिया ऑफ रिसर्च एजुकेशन पब्लिकेशंस, आप हाईलाइट कर सकते हो। प्लीज मार्क रिसर्च कैरियर्स इन द सब्जेक्ट लाइन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जब आप इस ईमेल आईडी पर अपने सीवी को मेल कर रहे हो, सो आपकी जो सब्जेक्ट लाइन होगी ना, वो होगी रिसर्च कैरियर्स, ठीक है। अगर आपको इंटर्नशिप में इंटरेस्ट है तो आप यहां से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इंटर्नशिप छोड़ दो आप, ये फुल टाइम कैरियर के लिए है, ठीक है। इंटर्नशिप वाला इसमें अप्लाई कर सकता है, लेकिन इंटर्नशिप पे मैं नहीं बोलूंगा, बिकॉज इंटर्नशिप में ऐसा कुछ ज्यादा शॉर्टलिस्टिंग नहीं होगी, मतलब ज्यादा बच्चों को नहीं आएगा। ये वाला जो आईडी है, ठीक है, इस पर आपको मेल करना है रेज्यूम रिसर्च कैरियर के साथ। ध्यान से सुनते जाना, दोबारा रिपीट कर लेता हूं। आपको अपना सीवी जिसमें आपने अपनी सारी स्किल्स वगैरह हाईलाइट कर रखी हो, वो आपको मेल करना है। अगर आपने कुछ रिसर्च की है तो रिसर्च का वर्क अटैच कर सकते हो, एंड आपको रिसर्च कैरियर्स ये एग्जैक्ट लाइन आपको डालनी पड़ेगी सब्जेक्ट में, और इस वाले ईमेल आईडी पर आपको मेल करके छोड़ देना है। इससे फायदा क्या होगा, आपके जो ईमेल है वो आपके हायरिंग मैनेजर्स को चले जाएंगे। अगर आपको उनकी प्रोफाइल सुटेबल लगती है, दे विल डायरेक्ट कॉल यू फॉर द असेसमेंट फॉर द इंटरव्यूज। सो अ वेरी बिग हायरिंग अनाउंसमेंट फ्रॉम TCS for which you can directly try to apply. Then we have a next opportunity from Siemens. They are hiring for trainee position. You can also try to apply in this. The experience level is early professional. Also, you can try to apply. Bachelor's degree, good communication skills, good accounting knowledge, knowledge of SAP and Excel is required. Then we have a next opportunity from Optum, hiring for associate data analyst, process improvement. So you can directly try to apply in this. Undergraduate degree or equivalent experience is required. Then we have a next opportunity from Peonies. They are hiring for software engineering intern. Job location is Gurgaon. You can directly try to apply in this. Then we have a next opportunity from G Healthcare, hiring for AI research interns. So you can directly try to apply in this as well. Students pursuing PhD, master's research in computer science can apply directly. Then we will talk about a very big hiring opportunity in the next video itself. It is a mass hiring which is announced today. So we will be talking about that also. Thank you so much for watching.